हाय गाइस, माय नेम इज़ स्वाति और आप सबका स्वागत है देसी दिल और विलायती ब्लॉग में। तो मैं अभी ब्रातिस्लावा में हूँ और जैसा कि मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में बोली थी कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने बातों को कि आप कैसे यहाँ आ सकते हो, कैसे रीच आउट कर सकते हो, कैसे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो। तो मैं थोड़ा उसका इन डिटेल आपको देना चाहती हूँ। तो जैसा कि लास्ट टाइम हम बात किए थे कि मैं आपको बताऊँगी कि आप वर्क रिलेटेड कैसे आ सकते हो, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देयर इज़ अ 2 वेज़ कि आप एज अ वर्क आ सकते हो अब्रॉड। आप जहाँ भी आना चाहो, जैसे यूरोप हो या फिर यूएस हो या कनाडा हो, बट मैं बेसिकली बात करूँगी यूरोप का। तो एक तो आप कंपनी के साइड से आ सकते हो कि अगर आप किसी कंपनी में हो और आपको प्रोजेक्ट मिला है और आप कम्प्लीटली यूरोपियन रीजन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप आ सकते हो। देन दे विल प्रोवाइड यू द वीज़ा, द टिकट्स एंड एवरीथिंग, एंड इट्स लाइक अ सॉर्टेड फॉर 6 months, 1 year, 2 years, लाइक एज पर द योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑब्वियसली। बट मैं जो आई हूँ तो मैं डायरेक्टली कंपनी के थ्रू आई हूँ, यहाँ की कंपनी के थ्रू, मतलब यूरोप की कंपनी के थ्रू। मतलब मैं वहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हुई हूँ, मैं यहाँ पे ही जॉब ली हूँ। तो मेरी कंपनी भी जो है उन्होंने मुझे वीज़ा प्रोवाइड किया। मैं आपको आपके स्पाउस की वीज़ा भी प्रोवाइड करेंगे, टिकट्स प्रोवाइड करा मेरे और मेरे हस्बैंड का। उसके बाद फिर जो हमें दिल्ली जाना था, दिल्ली से आना था, वो सब भी स्पॉन्सर था, सारा चीज़ ही रीइम्बर्स हुआ हमारा यहाँ आने के बाद। तो मैं ये और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब आप यहाँ आते हो तो एक वर्क परमिट मिलता है जो आपका 1 साल या 2 साल का होता है शायद, क्योंकि मुझे, और एक होता है ब्लू कार्ड वीज़ा। तो यूरोप में ब्लू कार्ड वीज़ा भी बहुत चलता है और ब्लू कार्ड वीज़ा सबसे अच्छा माना जाता है अगर आप वर्क परमिट के लिए आ रहे हो। तो अगर आपके पास ब्लू कार्ड वीज़ा है तो उसकी वैलिडिटी मिनिमम आपको 4 इयर्स मिलेगी। तो जैसे कि मुझे ब्लू कार्ड वीज़ा मिला है, उसकी वैलिडिटी 4 इयर्स है। और जब आप यहाँ आते हो तो उन्होंने हमें 1 मंथ का स्टे दिया था एक होटल में, जो एक एयरबीएनबी की तरह होता है, जिसमें आपको किचन मिलता है, एक रूम मिलता है, एक हॉल मिलता है, वॉशरूम रहते हैं। तो आप 1 मंथ रह सकते हो और 1 मंथ के बाद आपको अपना घर देखना होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग आप स्विच कर लो घर को। और मेरे और मेरे हस्बैंड का टिकट्स था। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हुआ था कि हमारा टिकट पहले बैंगलोर टू लंदन था, बट ड्यू टू जो एक्सीडेंट हुआ था लंदन एयरपोर्ट में, उसकी वजह से वो कैंसिल हो गया। उसके बाद हमें फिर और ऑफ सडन दूसरे दिन ही इन्होंने फिर हमें कतर एयरवेज़ में जो टिकट करके दिया था वो बैंगलोर से दोहा और दोहा से फिर बुडापेस्ट हम लोग आए थे। तो इस तरह से हमारा जर्नी हुआ था। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छे हैं। जैसे अगर आपको, मैं तो आते साथ ही दूसरे दिन ही ऑफिस ज्वाइन करना था मुझे, क्योंकि मैं संडे आई थी और मंडे से ही मेरा ज्वाइनिंग था। तो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं हुआ क्योंकि सारी चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज्ड हैं कि आपको वो डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी। तो येस, ऑब्वियसली अगर आप यहाँ के कंपनी में डायरेक्टली आना चाहते हो तो आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे लिंक्डइन है, या फिर जो पर्टिकुलर आप किसी कंपनी में जाना चाहते हो तो उसके साइट से आप अप्लाई करो, या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री में आप जाना चाहते हो तो उनका कुछ पोर्टल्स होता है जहाँ पे आपको जाके अप्लाई करना होगा, और लिंक्डइन से भी कर सकते हो। तो थोड़ा टाइम शायद लग सकता है डायरेक्टली यहाँ की कंपनी से वहाँ के लिए, बट होता ज़रूर है। तो गुड लक, और आप लोग करो। और अगर इन केस आप लोगों को कुछ मुझसे डायरेक्टली पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो। जैसा कि मैंने बोला, आई एम नॉट अ ब्लॉगर, बट ऑब्वियसली मैं स्टार्ट करी हूँ ताकि लोगों को थोड़ा, अगर उनको बुडापेस्ट से रिलेटेड कुछ है कि वो आना चाहते हैं या फिर कैसे आएँ, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी मैं ब्रातिस्लावा आई हूँ। ऑब्वियसली अगर आप यूरोप में हो तो आप वीकेंड एंजॉय कर सकते हो, आप दूसरे कंट्री जा सकते हो, क्योंकि इतना इजी है एक्सेसिबिलिटी सारी चीज़ों की। 2-2.5 घंटा में आप कंट्री चेंज कर देते हो, तो आपको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और गो फॉर इट। और अगर कुछ है तो बिल्कुल रीच आउट करिए प्लीज़, और मेरे वीडियोस को देखिए और कुछ बताइए अगर मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो। मैं, इट्स लाइक कम्प्लीटली न्यू थिंग फॉर मी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्पिंग अ पीपल, और टू माई सेल्फ ऑल्सो कुछ नया करने को है। तो क्योंकि यहाँ ऑब्वियसली मुझे थोड़ा टाइम मिल जा रहा है आफ्टर वर्क ऑल्सो, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे आप जब कंपनी की साइड से आते हो, मतलब कि यहाँ की कंपनी या फिर वहाँ की कंपनी, और एज अ ब्लू कार्ड वीज़ा आते हो,
जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है मैं वो बताती हूँ आपको। तो नॉर्मली 3 मंथ्स लगता है जब आपका वीज़ा का फॉर्म सबमिट होता है तो 3 मंथ्स, बट मेरा 21 डेज़ में ही आ गया था। तो ये डिपेंड करता है, मतलब कि आपके बट ब्लू कार्ड वीज़ा में शायद 21 डेज़ के ही, मतलब विदिन 2 to 3 वीक्स ही आपको वीज़ा का डिटेल मिल जाएगा। वीज़ा के बारे में और भी डिटेल से मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको एग्जैक्ट मैं बताऊंगी कि कैसे आपका फॉर्म सबमिट होता है, कितना टाइम लगता है, आपको इंडिया से क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको भेजनी होती हैं जो मैंने किया है। तो वो सब मैं आपको बाद के ब्लॉग में बनाऊँगी। अभी मैं ब्रातिस्लावा एंजॉय करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और प्लीज़ सपोर्ट करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और क्योंकि मैं बहुत न्यू हूँ और मैं बस अपना एक हॉबी फॉलो करना चाहती हूँ, तो मेरे को सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।